तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के दो क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे, उन दो क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए, तो हम इसको जल्दी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमने बताना है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम लोगों को पता है कि अगर ये लाइन जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अगर वो कैसी होगी, पैरेलल होगी, तो वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। अगर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगी या कंसिस्टेंट होगी, तो वो कैसी होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला काम होता है हमारे पास, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, है या नहीं, नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। 11 इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और -22 इधर आके हो जाएगा +22। अब ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वल टू के बाद क्या आ गया हमारे पास, 0। क्रॉस चेक करते हैं, a1 की वैल्यू कितनी आई, 5 इयर्स। यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, b1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, A2 लिखा हुआ है, तो A2 की वैल्यू आ गई -10, B1 की वैल्यू आ गई -3, B2 की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों, 6, एंड C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -11, C2 की वैल्यू आ गई 22। अब देखो, देख के पता लग रहा है ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो क्या है, ध्यान से, 5/-10 इज इक्वल टू -3/6। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है या नहीं, यस सर कि नो सर, नो वाले कितने और यस वाले कितने, नो सर, यस सर, जिनको लग रहा है पता ही नहीं वो कितने हैं। अरे यार, 5 यहाँ पे 5 भी यहाँ पे 10, देखने में तो क्या है, ये अलग है, बट अगर हम कटिंग करें तो 5 1 5, 5 2 तो कितना आया, 1/-2। अगेन 3 1 3, 3 2 6। क्या ये दोनों सेम है या नहीं, सिमिलरली अगर मैं इधर देखो, -11/22, 11 1 11, 11 2 22। क्या सभी सेम है या नहीं, फिर किस लाइन, किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं आपकी, कंसिस्टेंट। अगर पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट। यस, तो आप लिखेंगे दे आर कंसिस्टेंट as lines are consistent। आई बात समझ में कि नहीं आई आप सबको, पता लग गया ना, सिंपल तो है, और पेपर में 100% ये आएगा यहाँ से। ठीक है जी, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 says, ये अपॉन में हमारे पास देखो, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। नहीं सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। ये हमारे पास 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला था कि जब कभी भी हमारे पास कोएफिशिएंट किस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपके पास चॉइस रहेगी क्या, या तो इस फ्रैक्शन को ही खत्म कर दो बाय टेकिंग एलसीएम, या इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन ही छोड़ो, जब यहाँ पे अपॉन में करोगे तो उस तरीके से हो सकता है ये। अब बोलो कैसे करें, नॉर्मल फ्रैक्शन हटा के करें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, वो 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, इसका मतलब ऊपर वाले को 1 से करेंगे तो 4 1 4x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, 3 से। इसका मतलब ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6y इक्वल्स टू 8/5।
1। अब क्या होगा, इधर भी फ्रैक्शन इधर भी फ्रैक्शन, तो वो क्या हो जाएंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो we will get 4x plus 6y equals to 8 3s are 24, 8 3s are 24। सो बट ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? ओके, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 गिवन थी हम लोगों को क्या, 2x plus 3y minus 12 equals to 0। वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना सबने। अब देखो जी, a की वैल्यू कितनी है? 4 है जी। a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू 3। इसकी वैल्यू -24, इसकी वैल्यू -12। अच्छा, अगेन पूछूं जरा मैं आप लोगों को, क्या ये दोनों आपस में सेम है या नहीं? कभी भी अगर फ्रैक्शन दिया हो, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन देख के नहीं पता लगता कि वो इक्वल है या नहीं, है ना। कई बार फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, तो मतलब उसमें क्या करनी पड़ती है, आपको कटिंग करनी पड़ती है, अगर कटिंग पॉसिबल है तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6। 2 is 2 equal to 2, क्या आपस में इक्वल है क्या? ओके देन उसके आगे देखो, -24 ओवर -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 1s 12, 12 2s are 24। ध्यान से देखो, क्या तीनों आपस में इक्वल है या नहीं? तीनों इक्वल है, तो क्या ये लाइंस कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट? यस, कैसी होगी? कंसिस्टेंट। क्यों होगी कंसिस्टेंट? क्योंकि लाइंस कैसी हैं आपकी? कंसिस्टेंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? दैट्स कितना सा काम था हमारे पास, आया समझ में कि नहीं आया?